नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से सीआर के हमले से 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। जी हां, आपको बताएं कि खबर है बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र का, जहां पे आपको बताएं कि नवागढ़ से महज 12 किलोमीटर की दूरी में स्थित घोघरा गांव में 3 लोगों पर सीआर ने हमला कर दिया है। यह घटना 14 अक्टूबर सोमवार शाम की बताई जा रही है। इस मामले में जगदीश पिता खेलन 65 वर्षीय बुजुर्ग पूरी तरीके से जख्मी हो गया है। साथ ही इसके बेटे अनिल साहू, बहू जगबाई, पति नंदू साहू 40 वर्षीय पर हमला किया गया है। आपको बताएं कि सीआर के काटने से ये तीनों लोग बड़ी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। विभिन्न हिस्सों में इनको बुरी तरीके से काटा गया है। आपको बताएं कि तीनों के विभिन्न हिस्सों में बुरी तरीके से जख्म और घाव के निशान अवस्थित हैं। आपको बताएं कि इन तीनों लोगों को विभिन्न हिस्सों में बुरी तरीके से जख्मी घायल अवस्था में इन्हें निजी वाहन से जिला अस्पताल मुंगेली लाया गया है, जहां कुछ देर बाद हालत को देखते हुए इन्हें बिलासपुर भी रिफर कर दिया गया है। बेमेतरा से रंजीत बंजारी की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। जी आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा स्थित लोहारीडीह निवासी शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की संदेहास्पद मौत की गुत्थी को बालाघाट और कवर्धा पुलिस ने सुलझा लिया है। जी आपको बताएं कि किस प्रकार से कवर्धा के लोहारीडीह निवासी शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू की संदेहास्पद मौत की गुत्थी को बालाघाट और कवर्धा पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि चारों ने ही मिलकर शिव प्रसाद उर्फ कचरू की हत्या की थी और फिर घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए उसके शव को जंगल के एक पेड़ में लटका दिया था। इस घटना के बाद लोहारीडीह में जमकर बवाल हुआ था। शिव प्रसाद की मौत से भड़के हुए लोगों ने गांव के ही रघुनाथ साहू को जिम्मेदार मानकर उसके ही घर में आग लगा दी थी। आगजनी में रघुनाथ की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इस हिंसा को सरकार ने गंभीरता से लिया और मामले में तत्कालीन एसपी को हटा दिया था। अब इस मामले में मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। इन चारों ने ही मिलकर शिव प्रसाद की हत्या की थी और उसके शव को बालाघाट बिरसा के जंगल में लटका दिया था। इस दौरान मिली जानकारी के अनुसार आपको बताएं कि 15 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ग्राम लोहारीडीह निवासी शिव प्रसाद उर्फ कचरू की लाश मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के थाना बिरसा के ग्राम बिजटोला में एक पेड़ से लटकी हुई मिली थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और ग्रामीणों ने मृतक की हत्या का जिम्मेदार ग्राम लोहारीडीह के ही रघुनाथ साहू पर संदेह जताते हुए उसके घर पर आग लगा दी थी। आपको बताएं कि इस मामले के दौरान रघुनाथ के परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास भी किया, लेकिन उग्र ग्रामीणों ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस दौरान पुलिस वालों ने अपनी जान की परवाह किए बिना रघुनाथ के परिवार को बचाने का उन्होंने प्रयास किया था। हालांकि रघुनाथ साहू की आगजनी की घटना में जिंदा जलकर मौत हो गई, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने परिवार के अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना के दौरान ग्रामीणों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी गाँव में कर दी गई थी, जिससे स्थिति को नियंत्रण में किया जा सका। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राजनांदगांव रेंज आईजी दीपक झा ने कबीरधाम पुलिस को बालाघाट पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर हत्या की गुत्थी सुलझाने के निर्देश दिए। कबीरधाम एसपी राजेश अग्रवाल और एएसपी पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल के निर्देशन में थाना रेंगाखार एवं टीम ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर मामले की बारीकी से जांच करना शुरू किया। आपको बताएं कि जांच के दौरान पुलिस ने संदेही दिनेश कुमार और रोशन को पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू उनके साहू समाज का अध्यक्ष था और इसी का फायदा उठाकर उसने इन्हें लगातार परेशान किया। शिव प्रसाद ने रघुनाथ साहू के खिलाफ उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज करा दिया था। इसके अलावा शिव प्रसाद ने दिनेश साहू को पिछले साल विवाद के दौरान बुरी तरह से पीटा था और रोमन साहू के घर में आग लगा दी थी। समाज का अध्यक्ष होने के कारण दोनों को समाज से ही बाहर कर दिया गया था। लगातार वो अपने पद का दुरुपयोग कर उन लोगों को परेशान कर रहा था। दोनों संदेहियों ने बताया कि शिव प्रसाद की हरकतों से परेशान होकर उन्होंने शिव प्रसाद को जान से मारने की योजना बनाई और इस योजना के तहत ही अपने तीसरे साथी टेकचंद पटेल को शिव प्रसाद को अकेले में लाने के लिए कहा।
प्लान के तहत ही टेकचंद ने शिव प्रसाद को दमोह थाना बिरसा बुलाया और उसके बाद घटना के दिन शिव प्रसाद को एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया जहां पर अन्य तीनों आरोपी पहले से ही मौजूद थे। जब शिव प्रसाद वहां पर पहुंचा तो दिनेश ने उसके सिर पर डंडे से हमला कर दिया जिससे वह घायल होकर नीचे गिर गया। इसके बाद दिनेश और रोमन ने शिव प्रसाद को पकड़ लिया और उसके गले में गमछा लगाकर कस दिया जिससे वो बेहोश हो गया। बाद में तीनों ने मिलकर शिव प्रसाद की लाश को फांसी दिखाने के लिए पेड़ से लटकाने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने पहले उसके शव को अपने कंधों पर उठाया, तभी अचानक मृतक का मोबाइल बजने लगा। जब उन्होंने मोबाइल निकालने की कोशिश की तो इस दौरान लाश उनके कंधे से नीचे गिर गया। इसके बाद तीनों ने फिर से लाश को ऊपर उठाकर पेड़ से लटका दिया जिससे वह लटकने पर हाथ पैर फड़फड़ाने लगा। शिव प्रसाद के मरने की तसल्ली होने के बाद उसके मोबाइल को तोड़कर उसकी जेब में रख दिए और उसके मोटरसाइकिल को लटकाने के स्थान से थोड़ी दूरी पर खड़ा कर वहां से फरार हो गए। इस घटना के सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके विरुद्ध हत्या, साजिश और सबूत नष्ट करने के अपराध के तहत बालाघाट मध्य प्रदेश में अपराध दर्ज कर लिया गया है। मामले की विस्तृत जांच अब भी जारी है और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर इस मामले की विस्तृत छानबीन भी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। खाद्य विभाग ने राइस मिलर्स पर जांच की कार्रवाई, धान चावल किया जब्त। जी हां, आपको बताएं कि किस प्रकार से लगातार कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशन पर खाद्य विभाग की टीम ने राइस मिलर को पहुंचकर जांच की। कार्रवाई करते हुए धान और चावल जब्त किया। खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम ने आरंग के मेसर्स कृष्णा फूड्स में पहुंचकर जांच की और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए धान एवं चावल जब्त किया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने राइस मिलरों को आगामी 28 अक्टूबर 2024 तक नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रतिदिन जमा किए जाने वाले चावल की मॉनिटरिंग के लिए खाद्य विभाग को निर्देशित भी किया है। साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो को अवकाश के दिनों में भी खोले जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अनुपस्थित राइस मिलरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी, सहायक अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक को निर्देशित भी किया गया है। इस दौरान आपको बताएं कि नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलर्स की बैंक गारंटी जब्त करने का निर्देश भी दिया है। बैठक में अनुपस्थित राइस मिलर्स मेसर्स गोयल हर्ष, मेसर्स कृष्णा फूड्स, मेसर्स रानूलाल गांधी राइस मिल, मेसर्स गुरु नानक राइस मिल इंडस्ट्रीज की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में जिला खाद्य नियंत्रक, जिला विपणन अधिकारी एवं जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम तथा जिले के राइस मिलर्स उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। जी हां, आपको बताएं कि किस प्रकार से बिलासपुर में कई महीनों से आंदोलनरत एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अब हाईकोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस एन.के. व्यास ने सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को 975 पोस्ट के लिए परिणाम जल्द जारी करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आगामी 15 दिनों के भीतर एसआई भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी करने के सख्त आदेश दिए हैं। बता दें कि साल 2021 के अक्टूबर में राज्य सरकार ने 975 पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन अब तक परीक्षा के परिणाम जारी करने को लेकर अभ्यर्थी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब जल्द ही अभ्यर्थियों की परेशानी खत्म होने की उम्मीद बताई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। नायब तहसीलदार और कई पटवारी हुए सस्पेंड, विभाग पर चला हंटर। जी हां, आपको बताएं कि किस प्रकार से भारत माता परियोजना अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर का सड़क निर्माण के अनुविभाग अभनपुर अंतर्गत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में निजी भूमि स्वामियों को भू अर्जन के रूप में वास्तविक मुआवजा से अधिक मुआवजा राशि का भुगतान किया जाकर निजी भूमि स्वामियों को अवैध रूप से लाभ पहुंचाया गया था। इसके साथ ही शासन को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाई गई थी।
यही वजह रहा कि शासन ने इस मामले में दोषी पाते हुए गोबरा नवापारा जिला रायपुर के तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण को निलंबित कर दिया है। बता दें कि लखेश्वर प्रसाद किरण वर्तमान में बिलासपुर जिले में अतिरिक्त तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। उनके निलंबन का आदेश सीधे राजस्व मंत्रालय से निकला है। उनके अलावा तत्कालीन हल्का पटवारी क्रमांक 49 जितेंद्र साहू, तहसील अभनपुर तत्कालीन हल्का पटवारी हल्का क्रमांक 49 में रहे दिनेश पटेल, तत्कालीन हल्का पटवारी क्रमांक 24 लेखराम देवांगन को भी निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उक्त अधिकारी कर्मचारियों का मुख्यालय जिला कार्यालय रायपुर निर्बंधन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति स्थापित, आंख से पट्टी हटी, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब। सीजेआई ने ऑर्डर देकर बनवाई है नई मूर्ति। बम की धमकी के बाद 7 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 3 दिनों में 19 फ्लाइट को धमकियां, सरकार विमानों में दुगने एयर मार्शल करेगी तैनात। भूपेश बघेल ने कहा 1 नवंबर से दिवाली के दिन हो धान खरीदी। पूर्व सीएम ने कहा सरकार धान खरीदना नहीं चाहती है, इसीलिए समय कम दे रही है। साय कैबिनेट का आया फैसला, छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 31 तक रजिस्ट्रेशन। अब शिक्षक पंचायत में अनुकंपा नियुक्ति देंगे। डीए बढ़ाने की घोषणा, प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट। डीए 4% बढ़कर 50% हर महीने 8,500 रुपए तक बढ़ेंगे। एसआई अभ्यर्थियों के परिणामों की घोषणा पर हाईकोर्ट के बोलने के बाद सुबह से बंगला घेरे एसआई अभ्यर्थियों से मिले गृह मंत्री शर्मा। बोले हाईकोर्ट का जो निर्देश उनका पालन करेंगे, बाकी परिस्थितियों पर निर्भर। भिलाई में 50 से अधिक अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ एक्शन, बीएसपी की टीम ने मकान खाली कराया, सामान किया जब्त। पल्स हॉस्पिटल ने बिना पीएम कराए बच्चे का दिया शव, दुर्ग में कब्र से निकलवा कर किया गया पोस्टमार्टम। जांच टीम बोली अस्पताल की लापरवाही है। डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने मुंगेली के कई गांवों का किया दौरा, जल जीवन मिशन के कार्यों को निरीक्षण कर पेयजल उपलब्धता पर ग्रामीणों से की चर्चा। सुकमा में फैली खतरनाक बीमारी, 10 दिन में 7 ग्रामीणों की उल्टी दस्त से हुई मौत। इस गांव में हर 12 घंटे में एक ग्रामीण की मौत हो रही और कई लोग अस्पताल में हो रहे भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव की तारीखों का जल्द हो रहा ऐलान। जी आपको बताएं कि वायनाड समेत 3 लोकसभा, 14 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर भी होंगे उपचुनाव। जी हां, चुनाव आयोग द्वारा आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दोपहर 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में 1 और झारखंड में 5 फेज में वोटिंग की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। वायनाड समेत 3 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव, दोनों राज्यों के चुनाव के साथ ही 3 लोकसभा और 14 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो सकते हैं। केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे, महाराष्ट्र की नांदेड़ कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट तृणमूल सांसद के निधन से खाली हुई है। 14 राज्यों की 51 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की 10, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 3, मध्य प्रदेश की 2, गुजरात की 2, सिक्किम की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 विधानसभा सीट भी शामिल है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। राजस्व दस्तावेजों में कूट रचना कर सरकारी जमीन को निजी बताने के साथ ही ऋण पुस्तिका भी बना दिया है। फर्जीवाड़ा में शामिल लोग इसी जमीन के एवज में समर्थन मूल्य पर धान बेचकर राज्य सरकार को लगा रहे हैं चूना। जी हाँ, खबर है बिलासपुर जिले का, जहां पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सरकारी जमीनों का खेला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। राजस्व अमले की मिलीभगत के कारण पूरा सिस्टम ही चौपट होते नजर आ रहा है। पटवारी से लेकर राजस्व विभाग में पदस्थ आला ऑफिसरों की, भू माफिया और फर्जीवाड़ा करने वालों की मिलीभगत का खेला कुछ इस अंदाज में चल रहा है कि एक झटके में बेशकीमती सरकारी जमीनों का वारा न्यारा हो जा रहा है। कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला मामला बिलासपुर जिला के मुख्यालय से बमुश्किल 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पोड़ी में सामने आया है। यहाँ 75 एकड़ सरकारी जमीन को निजी बना दिया गया है। आपको बताएं कि ग्राम पोड़ी के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मिलकर दस्तावेजी प्रमाण पेश करते हुए सरकारी जमीन को वापस दिलाने की मांग की है। राजस्व दस्तावेजों में 75 एकड़ शासकीय जमीन भूखंड के रूप में दर्ज है। इसे अजय कुमार पिता राजेंद्र कुमार के साथ दो अन्य लोग बिसाहू घोसले तथा हेमंत कुमार पिता लखनलाल ने पटवारी और राजस्व ऑफिसरों से मिलकर ऑनलाइन अपने नाम दर्ज करा लिया है। अपने नाम दर्ज कराने के बाद राजस्व दस्तावेजों में भी इसे दर्ज करा लिया है। पटवारी ने ऋण पुस्तिका तक बनाकर इसे दे दिया है। शासकीय भूखंड को अपने नाम दर्ज कराने के बाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की समिति में समर्थन मूल्य पर धान बेचने पंजीयन भी करा लिया गया है। पंजीयन कराने के साथ ही समितियों में इसी जमीन के एवज में धान बेच रहे हैं। यह गोरख धंधा वर्ष 2019 से चला आ रहा है। ऐसे फूटा फर्जीवाड़ा। जी आपको बताएं कि राज्य शासन की प्रक्रिया के तहत वर्ष 2024 में राजस्व विभाग ने गिरदावरी किया। गिरदावरी के दौरान राजस्व दस्तावेजों के अनुसार शासकीय एवं निजी भूखंडों का मिलान किया जाता है और इसी के अनुसार राजस्व दस्तावेजों में जमीन को खसरा नंबर सहित दर्ज किया जाता है। गिरदावरी के दौरान गांव के किसान भी थे जिनको यह पता था कि कौन सी जमीन शासकीय है और कौन सी निजी। किसानों ने जब पटवारी व राजस्व अफसरों से कहा कि सामने की पूरी जमीन सरकारी है, यह निजी कब से होगा और किसने यह फर्जीवाड़ा किया, किसानों ने अब इसकी शिकायत कलेक्टर से करने का निर्णय भी लिया है। तब रातों रात ऑनलाइन जमीन को वापस शासकीय भूखंड में दर्ज करा दिया गया। किसानों ने भूया पोर्टल से जमीन के उन दस्तावेजों को निकाला है जिसमें शासकीय भूखंड को निजी बताया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद अब विदेशी नंबरों से चला रहा ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल। जी आपको बताएं कि खबर है रायपुर क्षेत्र का, जहां पर दुबई में महादेव बुक सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की भले ही गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन उसका काला कारोबार अब भी बेधड़क देश विदेश में चल रहा है। सातिर सट्टेबाजों ने पुलिस व जांच एजेंसी की नजरों से बचने व विदेशी नंबरों से सट्टेबाजी का खेल संचालित करना शुरू कर दिया है ताकि आसानी से उनकी पहचान न हो पाए। महादेव बुक का हेल्पलाइन नंबर भी अब विदेशी हो गया है। एक सूत्र का दावा है कि ऐप की ऑनलाइन आईडी अब पैनल ऑपरेटरों को लोटस 365 से दी जा रही है। इसमें विदेशी नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि लोटस 365 महादेव बुक से जुड़ा हुआ है, लेकिन दिखावे के तौर पर इसके प्रमोटर जरूर अलग हैं। महादेव बुक के एजेंट रायपुर, दुर्ग, भिलाई के अलावा बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, राजनांदगांव, कवर्धा समेत मुंगेली और अन्य जिलों में अभी भी काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली में बैठे पैनल ऑपरेटर ही इन एजेंटों को 2 से 5 लाख रुपए में विदेशी नंबरों से ऑनलाइन आईडी देने का काम भी कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर दी जा रही आईडी। जी आपको बताएं कि जानकारों ने बताया कि बेटिंग ऐप से जुड़े शातिर सट्टेबाज व्हाट्सएप के लिए अब विदेशी नंबर से एजेंटों से संपर्क कर इसी से लोटस 365 की आईडी बांटने का काम कर रहे हैं। ईडी की जांच में भी इसका राजफाश हो चुका है। महादेव बुक से जुड़े एजेंट रायपुर ही नहीं प्रदेश भर में सक्रिय हैं। गौरतलब है कि महादेव बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की यूएई में गिरफ्तारी और पार्टनर रवि उप्पल को नजरबंद करने के बाद शुभम सोनी की भी तलाश की जा रही है। तीनों के खिलाफ ईडी और ईओडब्ल्यू में अपराध दर्ज है, जबकि दर्जन भर से अधिक आरोपी रायपुर जेल में बंद हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ जिला बिलासपुर के जिला अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर प्रदीप निर्णेजक। जी हां, आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष बलराम पांडे जी के सेवानिवृत्त होने के उपरांत विगत दिवस शिक्षक संघ की जिला स्तरीय बैठक स्थानीय शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला राजेंद्र नगर में आयोजित हुई, जिसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिमतरी विकास खंड बिल्हा के व्याख्याता डॉक्टर प्रदीप निर्णेजक को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष जिला बिलासपुर के पद पर निर्वाचित किया गया है। डॉक्टर प्रदीप निर्णेजक तहसील का बिल्हा के अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कुशलता पूर्वक निभा चुके हैं। इनकी नियुक्ति से छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। डॉक्टर प्रदीप निर्णेजक साहित्यकार, कलाकार, रचनाकार एवं अनेकों सामाजिक एवं साहित्यिक संगठनों से जुड़े हुए व्यक्तित्व के धनी, मिलनसार व हंसमुख स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। छत्तीसगढ़ की विलुप्ति होते लोक कला एवं संस्कृति को जीवंत बनाए रखना डॉक्टर उग्रसेन कन्नौजे की रासलीला मंडली के प्रमुख अभिनयकर्ता भी रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। कई अफसरों को इधर से उधर किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जल संसाधन विभाग में एक कार्यपालन अभियंता और 12 सहायक अभियंताओं का तबादला कर दिया है। जी हां, आपको बताएं कि जल संसाधन विभाग के उप सचिव रविंद्र मेंढेकर ने इस संबंध में आदेश जारी कर यह जानकारी दी है कि वीरेंद्र कंवर कार्यपालन अभियंता को कार्यपालन अभियंता जल संसाधन सरबराह एवं बैराज निर्माण संभाग क्रमांक 1 खरसिया की जिम्मेदारी मिली है। योगेंद्र कुमार मंडावी सहायक अभियंता को जल संसाधन उप संभाग सुकमा भेजा गया है। वहीं सहायक अभियंता शांतनु विश्वास को प्रभारी कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग सुकमा की जिम्मेदारी मिली है। वहीं आपको बताएं कि इसी तरह छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया गया है। 16 ऑफिसरों को इधर से उधर किया गया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार परियोजना अधिकारी, संयुक्त आयुक्त, उपयुक्त, उपायुक्त, उप संचालक, सहायक परियोजना अधिकारी और सहायक विकास विस्तार अधिकारियों का तबादला किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं पुखराज सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से सीआर के हमले से 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। जी हां, आपको बताएं कि खबर है बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र का, जहां पे आपको बताएं कि नवागढ़ से महज 12 किलोमीटर की दूरी में स्थित घोघरा गांव में 3 लोगों पर सीआर ने हमला कर दिया है। यह घटना 14 अक्टूबर सोमवार शाम की बताई जा रही है। इस मामले में जगदीश पिता खेलन 65 वर्षीय बुजुर्ग बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। साथ ही इसके बेटे अनिल साहू, बहू जगबाई, पति नंदू साहू 40 वर्षीय पर हमला किया गया है। आपको बताएं कि सीआर के काटने से ये तीनों लोग बड़ी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। विभिन्न हिस्सों में इनको बुरी तरीके से काटा गया है। आपको बताएं कि तीनों के विभिन्न हिस्सों में बुरी तरीके से जख्म और घाव के निशान अवस्थित हैं। आपको बताएं कि इन तीनों लोगों को विभिन्न हिस्सों में बुरी तरीके से जख्मी घायल अवस्था में इन्हें निजी वाहन से जिला अस्पताल मुंगेली लाया गया है, जहां कुछ देर बाद हालत को देखते हुए इन्हें बिलासपुर भी रिफर कर दिया गया है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।